सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में काफी बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ महीनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियोज आ रहे थे। अब स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड रही कि भैया कॉलेज रिव्यू से हमें काफी हेल्प मिल रही है, बट अगर कैंपस टूर वीडियो भी मिल जाता कॉलेज का तो ज्यादा एक बेटर पिक्चर हमें मिल पाता। तो अब देखिए, हर कॉलेज में तो मैं जाकर कैंपस टूर वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं सकता। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी अपने अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप अपने कॉलेज का कैंपस टूर वीडियो रिकॉर्ड करके हमें देने के लिए तैयार हो तो मैं अपने एंड से आपको एक रिवॉर्ड मनी भी देने के लिए तैयार हूं। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन है, मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता, ढंग से एडिट करना नहीं आता, तो कैसे होगा? तो चिंता मत करिए, बहुत आसान है। ज्यादा कुछ हमें हाई फाई वीडियोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, हमें किस प्रकार के वीडियोज की रिक्वायरमेंट है, आराम से वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि कई बार क्या होता है कि कॉलेज एडमिशन के समय जून जुलाई अगस्त में काफी सारे कॉलेजेस हम जैसे यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि हमारे कॉलेज का रिव्यू कर दीजिए, कैंपस टूर अपलोड कर दीजिए, इसके लिए हम आपको इतना इतना पे करने के लिए तैयार हैं। तो हजारों हजार पे करने के लिए तैयार होते हैं, जिसके वजह से झिझक में कई सारे छोटे कॉलेजेस अपना रिव्यू या फिर कैंपस टूर नहीं करवा पाते हैं। तो चिंता मत करिए, आज के डेट में आपको मुझे 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं। इवन मैं अपने एंड से आपको पे कर रहा हूं। क्यों? मैं क्यों पे कर रहा हूं? जब हर चैनल खुद पैसे लेते हैं, मैं दे क्यों रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के ऑडियंस को जरूरत है, अभी इन सारी चीजों की डिमांड है। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं अपने ऑडियंस के लिए। ठीक है? तो अब जो अमाउंट पे कर रहा हूं, हो सकता है अगर एज ए कॉलेज आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो तो वो अमाउंट आपके लिए बड़ा ना हो, लेकिन एक ठीक ठाक अमाउंट है। अगर एक एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करता है, अगर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट कैंपस टूर वीडियो रिकॉर्ड करके हमें देता है, तो उसके लिए ठीक ठाक अमाउंट हो सकता है। तो पहले अमाउंट कितना है ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आराम से डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अमाउंट का एक चार्ट देख पा रहे हो, प्राइस चार्ट, कि अगर ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड करके देते हो, उन वीडियोस में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो हर चीज के लिए आपको कितना पैसा मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। तो बॉयज हॉस्टल में आपको टोटल 60 रुपीज मिल सकते हैं। अब इसे भी 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया गया है। हॉस्टल रूम प्रॉपर विजिबल, कितना सीटर रूम है, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, यानी कि अगर हॉस्टल रूम का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अंदर का, तो प्रॉपर एक बार इधर से उधर कैमरा मतलब पूरा रूम में घुमाकर दिखा दीजिए। ठीक है? कि अच्छा यहाँ अलमीरा है, इतना सीटर बेड है, 2 सीटर, 3 सीटर, एक बार अंदर से रूम दिख कैसा रहा है, फैन है, ट्यूबलाइट से क्या सारी चीजें मिल रही है, ताकि एक स्टूडेंट को प्रॉपर आइडिया मिल जाए। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे चैनल सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल रिव्यू करते हैं, तो एक रूम में ही 5 से 10 मिनट लगा दिया। इतना आपको कुछ नहीं करना है। 20 से 30 सेकंड का एक वीडियो होगा रूम के अंदर का, एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, पॉइंट कर दीजिए, अच्छा यहाँ अलमीरा है, यहाँ ट्यूबलाइट है, यहाँ पंखा है, यहाँ इतना इतना बेड है और टेबल चेयर, बस इतना। 20 से 30 सेकंड में आपका पूरा अंदर का रूम कवर हो गया। सिमिलरली आपका अंदर में अगर एसी लगा हुआ है, कुछ कुछ कॉलेजेस में होते हैं, सभी में नहीं होते, तो अगर आपके हॉस्टल में एसी लगा हुआ है, टेबल चेयर बेड क्या क्या सारी चीजें दिखा दीजिए। अगर आपने पूरा पॉइंट कवर कर दिया तो 20 रुपए। सेकेंड पॉइंट है आपका बॉयज हॉस्टल में, अगर आप हॉस्टल का कॉरिडोर कैसा दिखने में है, तो इससे लोग, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इससे लोगों को आइडिया लग जाता है कि एक कॉरिडोर अच्छा ऐसा दिख रहा होगा, इतने इतने रूम्स होंगे, एक कॉरिडोर में इतने सारे लोग हम एक साथ रह रहे होंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूं छोटी सी बड़ी चीजें हमारे कैंपस टूर वीडियो में कवर हो जाए, ताकि प्रॉपर आइडिया मिल जाए जो भी हमारे कैंपस टूर वीडियो को देखे। कोई भी एक पार्ट भी मिस नहीं होना चाहिए, ये मैं ट्राई कर रहा हूं, ताकि आपको पॉइंटर्स भी मैंने बनाकर दे दिए हैं। ताकि कई बार होता है ना कि आप खुद से रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको पता नहीं, अच्छा ये भी कवर करना था, ये मिस हो गया, तो आपके सामने पॉइंटर से प्रॉपर क्या क्या चीजें मुझे रिकॉर्ड करनी है। हॉस्टल कॉरिडोर हो गया, बालकनी, वॉशरूम। अब कई बार होता है वॉशरूम में आपके कुछ कुछ कॉलेजेस में वॉशिंग मशीन दिए जाते हैं, तो जो भी और भी फैसिलिटीज हैं बेसिकली आपके रूम के बाहर, और भी जो जैसे वॉशरूम हो गया, आपका वॉशिंग मशीन दिया गया है, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें कवर करते हो फुल 20 रुपए यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका हॉस्टल बाहर से कैसा दिखता है, पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर। अभी तो हमने हॉस्टल के अंदर से देख लिया, हॉस्टल के बाहर से कैसा दिख रहा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपके, कई बार हॉस्टल्स के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं, वो सारी चीजें दिखा दीजिए। मेस दिखा दीजिए एक बार बाहर से और एक बार अंदर से दिखा दीजिए कैसा मेस है। अगर ये सारी चीजें करते हो 20 रुपया और। अब मैं इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए जा रहा हूं ताकि आप अपने घर पे बैठे बैठे समझो कि पूरा कॉलेज का मैं कोना कोना देख चुका हूं। अब पूरा कोना कोना तो कवर नहीं होगा, लेकिन मेजर मेजर चीजें कवर हो जाएंगी। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप कवर करते हो, पूरा 60 रुपया आपका। अब हॉस्टल में मान लेते हैं आपका जो तीसरा पॉइंट है हॉस्टल आउटर व्यू, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेस, ये सारी चीजें गलती से आप मिस कर देते हो,
तो 20 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर के अगर 2 पॉइंट्स कवर करते हो तो 40 रुपए, 20 प्लस 20 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी चीजें आप कवर कर पाते हो उसका मिलेगा पैसा, और जो नहीं कवर कर पाते उसका नहीं मिलेगा। सिंपल सा, ऐसा नहीं कि अगर एक पॉइंट नहीं कवर कर पाए तो पूरा आपका कैंपस टूर ही मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जो जो कवर करोगे उसका उसका प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल में भी सेम पॉइंट्स है, तो इसके लिए भी 60 रुपीज। अब कई बार होता है, मान लेते हैं आप एज ए बॉय हो, लड़के हो, तो आप मोस्टली बॉयज हॉस्टल का कैंपस टूर रिकॉर्ड कर पाओगे, गर्ल्स हॉस्टल का आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस केस में आपको बॉयज हॉस्टल का प्राइस मिल जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई गर्ल मतलब महिला मित्र है, कोई गर्ल फ्रेंड तो अलग हो जा रहा था, महिला मित्र कोई है आपकी गर्ल्स हॉस्टल में, तो उनसे आप रिकॉर्ड करवा सकते हो गर्ल्स वाला पार्ट। तो उस प्रकार से आपका गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों कवर हो गया। अच्छा, मैं इतना डिटेल में रिकॉर्ड करने से एक फायदा आपका भी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया हमारा कॉलेज का तो कैंपस टूर वीडियो ही नहीं है। मेरे कॉलेज का अगर कैंपस टूर वीडियो होता तो अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज को भी लोग जानते हैं, अच्छे से डिटेल में जानते हैं। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने डिटेल में आप अपने कॉलेज के बारे में बता सकते हो बताइए। अब हर पार्ट को ज्यादा नहीं, 20 से 30 सेकंड में आपको कवर करना है। जैसे बॉयज हॉस्टल के अंदर 3 पार्ट थे, तो तीनों का 30-30 सेकंड का वीडियो हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा एमिनिटीज है आपके कॉलेज में कवर करने के लिए, तो 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड भी आप ले लो। मतलब ये नहीं कि खींचना नहीं है बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी मतलब दिखाना है, और जल्दी जल्दी ये भी नहीं कि भगदड़ में दिखाना है। बस ये है कि खींचना नहीं है बहुत ज्यादा, कि एक ही अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एक ही चीज को इतना खींचना नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वरना अपने एंड से ट्राई करिए, जितने ज्यादा डिटेल में आपके कॉलेज में क्या क्या सारी चीजें दिखा दीजिए। वरना जितने पॉइंट्स अगर 20-30 सेकंड हर पॉइंट को दोगे तो आराम से 5 मिनट में आपका पूरा कैंपस टूर बन सकता है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए, तो आप 20-30 मिनट भी ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट यह है कि एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल भी सिमिलर हो गया, मैंने बता दिया। अगर आप बॉय हो, गर्ल्स का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसका प्राइस कट होके बाकी सारा मिल जाएगा। गर्ल हो, बॉयज हॉस्टल का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बॉयज हॉस्टल का प्राइस कट होके बाकी सारा मिल जाएगा। लेकिन अगर गर्ल हो, बॉयज हॉस्टल में अगर किसी बॉय से कॉन्टैक्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करवा पाते हो तो बढ़िया बात है। और अगर बॉय हो, गर्ल्स हॉस्टल में किसी से कॉन्टैक्ट करके गर्ल्स हॉस्टल का रिव्यू करवा पाते हो, कैंपस टूर करवा पाते हो, तो बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो आपके कॉलेज में सबसे पहले आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या क्या है, मतलब एक एक बार बस दिखा दीजिए कि अच्छा यहाँ पर हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड दिखाना हो तो 5 सेकंड में यहाँ से वहां तक कैमरा घुमाएं, फुटबॉल ग्राउंड कवर। अगर आपका क्रिकेट ग्राउंड है, स्टेडियम है, जो भी, यहाँ से यहाँ तक एक बार कैमरा घुमाएं, क्रिकेट ग्राउंड कवर। सिमिलर आपका जहां भी बास्केटबॉल जो भी है, एक एक बार 5-5 सेकंड, 2-2, 10-10 सेकंड का क्लिप में सब कुछ कवर हो जाएगा। सिमिलरली आपका इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी हो सकता है, कैरम बोर्ड हो गया, टेबल टेनिस, चेस हो गया, ये सारी चीजें आपकी इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आ जाएंगी। अगर आपके कॉलेज में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जिसके अंदर भी बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाती हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हो इस इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर ही। तो ये दोनों पॉइंट अगर कवर करते हो तो दोनों का 20-20 रुपया, टोटल 40 रुपया मिल जाएगा आपको। अब देखिए, ये सारे छोटे छोटे आप ये नहीं कर सकते बास्केटबॉल कोर्ट है बस फोटो खींच के मैंने लगा दिया, नहीं। फोटो नहीं आपको लगाना है, प्रॉपर कम से कम 2 से 3 सेकंड का इधर से उधर मूव करते हुए वीडियो ही, कहीं भी फोटो नहीं होंगे, छोटा ही सही लेकिन वीडियो क्लिप्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अदर्स के अंदर, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अदर्स में आपका एकेडमिक बिल्डिंग हो जाएगा, एकेडमिक बिल्डिंग, क्लासरूम्स। अब जैसे एकेडमिक बिल्डिंग और क्लासरूम्स दिखाना है तो वो कैसे होगा भैया, तो एकेडमिक बिल्डिंग आपका सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक बार बाहर से शॉट ले लिया कि अच्छा एकेडमिक बिल्डिंग ऐसा है, उसके बाद बहुत फास्ट व्यू में अंदर जाते जाते दिखा दिया, और अगर वो ऑप्शनल है अंदर जाते जाते दिखाना है तो दिखा दीजिए, वरना वो छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद एक 5-10 सेकंड की क्लिप में हम क्लासरूम दिखा देंगे कि अच्छा ऐसा क्लासरूम हमारा दिखने में लगता है, इतने सारे सीट्स है, एक बार मतलब पूरा चारों तरफ 360 डिग्री एक बार घूम जाइए क्लास के बीचों बीच खड़ा होकर। जैसे क्लास का सेंटर ये है तो यहाँ दिखा दीजिए, अच्छा ये हमारा सीटिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे सारे बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर आपका बोर्ड है, यहाँ पर आपका गेट है। तो इससे पूरे क्लास का चारों तरफ से एक व्यू मिल जाएगा स्टूडेंट्स को। इतने सारे सीट्स होंगे क्लास में, इतने सारे आपके बोर्ड इतना बड़ा है, प्रोजेक्टर है, क्या सारी चीजें एक 10-15 सेकंड के क्लिप में सब कुछ आइडिया मिल जाता है क्लासरूम का, ठीक है। अब मान लेते 3-4 प्रकार के क्लासरूम है आपके कॉलेज में, आपके एकेडमिक बिल्डिंग में, तो वो सारी चीजें भी आप दिखा दीजिए। अगेन आपके ऊपर है, अगर आप अपने कॉलेज का एक बहुत इन डेप्थ कैंपस टूर देना चाहते हो, आपके हाथ में, आप कितने मन लगन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा अगर अपने मन से भी, अच्छा ये भी है, थोड़ा सा खाने पीने का जगह भी है, जो आपको दिखाना सब कुछ दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज मतलब लैब्स। अब
इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो क्लासेस के बाद सबसे ज्यादा लैब्स देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ आपका लैब वाला एरिया बाहर से दिखा दीजिए, लैब वाला एरिया ऐसा है। एक दो लैब के अंदर हो सके तो वो थोड़ा सा एक बार घूम कर दिखा दीजिए लैब के अंदर दिखता कैसा है। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम एक पॉइंट में है। तो लाइब्रेरी एक बार बाहर से दिखा दिया 5 सेकंड क्लिप में, और 5 सेकंड क्लिप में लाइब्रेरी अंदर से कैसा दिखता है, और किसी एक लाइब्रेरी के रूम में चलेगा और वो दिखा दिया कि लाइब्रेरी का रूम अंदर से कैसा है, कितना बड़ा है, कितने सारे बुक्स है, वो सारी चीजें। फिर आ जाता है आपका ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम कितना बड़ा है एक बार बाहर से हमने दिखा दिया, एक बार अंदर जाकर चले गए और एक चारों तरफ से हमने व्यू दे दिया अंदर से कि ऑडिटोरियम इतना बड़ा है, इतने सारे सीट्स है, स्टेज इतना बड़ा है, सब कुछ एक 5-10 सेकंड क्लिप में। अगर एक बार आप बीच में खड़े होकर चारों तरफ कैमरा घुमा दो, धीरे से, बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे कैमरा घुमा दो चारों तरफ, तो एक अच्छा व्यू मिल जाता है। तो बहुत अच्छा, आपको वीडियोग्राफर होने की जरूरत नहीं इसके लिए, बस बीचों बीच खड़े हो जाइए और चारों तरफ घुमा दीजिए कैमरा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका अदर फैसिलिटीज। अब अदर फैसिलिटीज अगेन इसमें मैं कवर कर रहा हूं, आपके ऊपर है, पूरा आपका मन है कि खाने पीने की जगह है, कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स, कैफे, जो भी है आपके कॉलेज में, कुछ अगर शॉपिंग करने का जगह है, कुछ दुकान है, एक्स्ट्रा जो भी बच गया अभी तक, जो भी कवर नहीं हुआ आपके कॉलेज में, अगर कुछ है ऐसा, सब कुछ आप इसमें कवर कर सकते हो। इसमें आपके पूरे मन के ऊपर है कि आप कितने मन लगन से अपने कॉलेज का एक कैंपस टूर देना चाहते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं तो एक दिन के अंदर आप कवर ना कर पाओ, तो आप जहां भी आज के दिन अगर आप पढ़ने गए लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स यानी कि अपने एकेडमिक बिल्डिंग में, तो एक 20-30 सेकंड का क्लिप हमने एकेडमिक बिल्डिंग का रिकॉर्ड करके रख लिया। फिर थोड़ी देर के अंदर क्लास में गए तो 20-30 सेकंड का अपने अपने क्लासरूम का रिकॉर्ड कर लिया। हॉस्टल गए तो हॉस्टल का रिकॉर्ड कर लिया। तो इसी प्रकार से मतलब 4-5 दिन आराम से आप लीजिए, छोटा छोटा क्लिप्स उठाइए और इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। जब वीडियो एडिट करोगे तो बहुत कुछ हाईफाई एडिटिंग नहीं चाहिए, जो भी आपने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं इसी सीक्वेंस में सबसे पहले बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के अंदर क्या क्या सारी चीजें, इसी सीक्वेंस में उसे आप एक के बाद एक लगाते जाइए। जितने भी वीडियो क्लिप्स है बस उसे मर्ज करना है। सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो प्राइस चार्ट में आपने सीक्वेंस देखा उसी सीक्वेंस में एक के बाद एक आपको वीडियोस अरेंज करते हुए चले जाना है। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिट करने का मन है तो 2 क्लिप्स के बीच में आप बस एक छोटा सा, बहुत सिंपल सा, कूल, जो शांति दिखे, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं, एक ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। और अगर समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है तो बस आप मर्ज करके छोड़ दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक काम कर दीजिएगा कि जैसे आप अभी बॉयज हॉस्टल को कवर कर रहे हो तो ऊपर एक बॉयज हॉस्टल टॉपिक लिख दीजिए, ऊपर या नीचे जहां आपका मन, जहां पर स्पेस खाली दिखे आपको, वहां पर आप, अगर बॉयज हॉस्टल कवर कर रहे हो बॉयज हॉस्टल लिख दीजिए। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल कवर कर रहे हो गर्ल्स हॉस्टल लिख दीजिए। और अगर आपको वॉइस ओवर करने का मन है, मतलब पीछे से आपको वॉइस ओवर भी देना है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होना चाहिए। अगर आपको हिंदी नहीं आता तो रहने दीजिए, वॉइस ओवर की जरूरत नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स देख कर भी समझ सकते हैं कि हाँ क्या सारी चीजें हैं, देख के ही आइडिया लग जाता है। अब मैं इतनी सारी चीजें इतना लिबरल क्यों हूं कि बढ़िया कैमरा नहीं होगा, बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी चलेगा, बढ़िया एडिटिंग नहीं होगा तो भी चलेगा, वॉइस ओवर अगर नहीं है तो भी चलेगा, मैं इतना लिबरल क्यों हूं? इसलिए हूं क्योंकि कई बार होता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस रूल के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस चाहता हूं कि जहां हमारे पास 2-3 बढ़िया बढ़िया वीडियोज आए, उसके जगह हमारे पास लगभग हर कॉलेज का एक वीडियो हो जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि अगले जून जुलाई अगस्त 2024 तक इंडिया के मेजर मेजर कॉलेजेस के कैंपस टूर वीडियोस अवेलेबल हो। तो सिर्फ 10-15 कॉलेजेस के बहुत हाईफाई कैंपस टूर वीडियो से अच्छा है कि सभी कॉलेज के आपको एक बेटर पिक्चर कम से कम मिल जाए। इसलिए मैं इतना लिबरल रूल्स में इतनी छूट दे रहा हूं कि अच्छा ऐसा भी होगा तो भी चलेगा। अब एक स्ट्रिक्ट रूल ध्यान रखिए कि आपको पूरे वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाना है, कोई भी वीडियो में सामने कोई बंदा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप हॉस्टल का वीडियो दिखा रहे हो कोई सामने चल रहा है उसे हटा देना, ये नहीं। सामने खड़ा होकर, कई बार होता है ना सामने कोई कैमरामैन पीछे खड़ा है और एक बंदा आगे खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा है, वो नहीं करना, आपको सामने चेहरा नहीं दिखाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे जब मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा तो इससे ब्रांड वैल्यू खराब होती है। सोचिए एक ही चैनल पर आपको हर वीडियो में हर कॉलेज का अलग अलग चेहरा दिखाई दे रहा है, तो उससे ब्रांड वैल्यू खराब होती है। इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं, क्रेडिट्स में आपका नहीं खा रहा हूं। क्रेडिट्स की जहां तक बात रही तो एक गूगल फॉर्म में दे रहा हूं, उसी में आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका यूपीआई आईडी जिस पर आपको पेमेंट चाहिए,
सब कुछ उसमें होगा, उसी में आपका इंस्टाग्राम आईडी भी होगा। ऑप्शनल है, अगर इंस्टाग्राम आईडी आप डालते हो, अगर आपको रिवील करने का मन है तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, वहां से जो भी स्टूडेंट्स विजिट करना चाहते हैं आपके प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं। तो क्रेडिट मैं नहीं खा रहा हूं, बस आप एक ब्रांड वैल्यू बनाए रखने के लिए, खराब नहीं होने के लिए बोल रहा हूं कि सामने में आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का वीडियो होना चाहिए और कुछ नहीं। वॉइस ओवर होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। और वापस से बता दूं, किसी भी पार्ट का आपको डायरेक्ट इमेज क्लिक करके डालना नहीं है। 2-3 सेकंड का ही सही, अगर छोटा से छोटा ही 2-3 सेकंड का ही सही, एक क्लिप ले लीजिए, वीडियो क्लिप, उसे यूज करना है, फोटो यूज नहीं करना है। ठीक है, अब समझ लीजिए और हमें क्या करना है। इसके बाद आप देख सकते हो ड्रोन व्यू अगर पॉसिबल है कैंपस का, ठीक है, ड्रोन व्यू अगर पॉसिबल है तो वो अगर आप शूट करते हो तो उसका 50 रुपया है, पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका इन टोटल बनता है 250 रुपये। तो 250 रुपये तो आपका कंफर्म है, अगर ये सारी चीजें कवर कर देते हो 250 रुपया कंफर्म हो गया। लेकिन अगर मुझे दिखता है कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस डेडिकेशन आपने दिखाई है, जितना बोला गया उससे ज्यादा अगर आपने एफर्ट लगाया है, जितने पॉइंट्स मेंशन्ड है उससे ज्यादा अगर आपने एमिनिटीज, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कवर किया अपने कॉलेज का, मतलब मुझे दिखता है कि मेरे कहने के अलावा भी अगर आपने अपने एंड से कुछ ज्यादा एफर्ट, डेडिकेशन, वीडियो एडिटिंग कुछ ज्यादा करने की कोशिश की है, तो 100 रुपीज बोनस अमाउंट भी है। तो 250 प्लस 100 मिलाकर 350 हो जाते हैं। बट इस 100 के लिए थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है तो ही वीडियो एडिटिंग करिए, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो तो ही वीडियो एडिटिंग करिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम बढ़िया बढ़िया कूल ट्रांजिशंस, एनिमेशंस लगा देते हैं और वीडियो एडिट बढ़िया हो जाएगा, देखने में तो बढ़िया लगेगा, बट हो सकता है वो ध्यान खींच ले, वीडियो के ऊपर ध्यान ना जाए। क्योंकि एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को पता होता है कि कहां पर कितने मात्रा में कितना हमें क्लिप्स यूज करना है, कौन सा ट्रांजिशन, कितना वीडियो इफेक्ट कहां पर यूज करना है। ये नहीं कि सब कुछ डाल दिया बहुत हाईफाई और देखने में अच्छा, ऐसा नहीं होता। अगर आप शादी करने जा रहे हो, घर को इतना ज्यादा सजा दिया, इतना ज्यादा एनिमेशन इफेक्ट दे दिया, मतलब एक शादी वाले घर से कंपेयर कर रहा हूं, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, उससे ज्यादा आपका सज सजावट पर ध्यान जा रहा है, दूल्हा दुल्हन पर जा ही नहीं रहा, जो हमारा मेन कंटेंट है। तो ये नहीं करना होता। तो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को पता होता है कि कितना हमें क्या सारी चीजें करनी है। तो अगर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो तो ही आपको ढंग से वीडियो एडिट करना है, वरना जितना मैंने कहा क्लिप्स सजाइए बस एक के बाद एक इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपका प्राइस चार्ट दिया गया है। छोटा बहुत अगर आपको ट्रांजिशन यूज करना है हर क्लिप के बीच में यूज कर सकते हो, वरना बस टाइटल लिख दीजिए ऊपर या नीचे, जहां भी जगह खाली है, बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज हॉस्टल टाइटल लिख दीजिए, एकेडमिक बिल्डिंग कवर कर रहे हो एकेडमिक बिल्डिंग लिख दीजिए, जो भी चीजें कवर कर रहे हो बस वो टाइटल लिखते जाइए, बस इससे ज्यादा वीडियो एडिटिंग की जरूरत नहीं है। अब सुनिए एक स्पेशल ऑफर, जो भी स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2023 यानी कि 2024 शुरू होने से पहले पहले हमें अपना कॉलेज का कैंपस टूर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, उनके लिए 100 रुपीज का जो बोनस मैंने बताया है वो गारंटीड है। अगेन शर्तें लागू कि कम से कम उस 100 रुपीज को छोड़ के सभी पॉइंट्स को मिला के आपका 150 रुपीज बन रहा हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स अब यहाँ चालाकी क्या करेंगे कि 2-3 चीजें दिखा दी, सिर्फ बॉयज हॉस्टल दिखा दिया और उसके बाद वीडियो भेज दिया। तो अब उस चीज पे मुझसे 100 रुपीज तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो ना। तो कम से कम ट्राई करिए इतनी फैसिलिटीज हो कि कम से कम 150 रुपीज आपका बन रहा हो। उसके बाद अगर आप मुझे दिसंबर 2023 से पहले अगर भेज दो, मतलब 2023 खत्म होने से पहले, तो आपका 100 रुपया जो बोनस है वो गारंटेड है। और इतनी सारी चीजें हो गई, पता चल गया इतना लिबरल है, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं, तो जरूरी नहीं कि आप कैमरा से ही शूट करो, स्मार्टफोन भी है तो भी चलेगा। बस हमें चाहिए कि आपका कैंपस का एक झलक दिख जाए हमें, ठीक है, कैंपस का एक आइडिया मिल जाए पूरी तरीके से, अच्छा यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। बट हाँ, अगर एज अ कॉलेज आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो, अगर अपने कॉलेज का एक बढ़िया कैंपस टूर देना चाहते हो मुझे, तब तो मुझे उम्मीद है आप अपने कॉलेज का एक बढ़िया से बढ़िया ही कैंपस टूर देना चाहोगे, क्योंकि प्रमोशन आफ्टर ऑल आपके कॉलेज की हो रही है, उसके साथ आपका रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। तो एक बढ़िया, एक अच्छा हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करके, बढ़िया एडिट करके वीडियो पहुंचा दीजिए, इतनी सी बात है। अब मान लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अब मुझ तक पहुंचाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसे आपको अपलोड करना है अपने किसी भी गूगल ड्राइव पे। अब गूगल ड्राइव पे हम जब भी कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि उस फाइल को सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने वीडियो अपलोड किया गूगल ड्राइव पे उसे पब्लिकली अवेलेबल कराना है, ताकि आपके भेजे गए लिंक से कोई भी उस वीडियो को खोलकर देख सके। अब ये कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता, तो आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आपने जो वीडियो अपलोड किया है उस पर क्लिक करना है, ऊपर शेयर बटन होगा उस पर क्लिक करना है। अब ये मैं पीसी में दिखा रहा हूं, लेकिन मोबाइल के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है।
तो ऊपर शेयर बटन पे आपने क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो आया, उसमें आपके सामने जनरल एक्सेस करके लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि उस फाइल को सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। उस पर क्लिक किया आपने तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एनी वन विद द लिंक। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब वो फाइल कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास भी आप वो लिंक भेजोगे। उसके बाद आपको करना है कॉपी लिंक और डन हो गया। अब जो आपने लिंक कॉपी किया है उसे गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है, तो पहले तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल फॉर्म आपने खोल लिया, उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका इंस्टाग्राम आईडी, ताकि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम आईडी डालिए, वरना आप उसे खाली छोड़ सकते हो। क्रेडिट मतलब क्या होता है कि जो भी जिस बंदे ने भी उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है उसका एक नाम हो जाए कि हाँ ठीक है मैंने रिकॉर्ड किया है, बस उसका नाम लिखा रहेगा, वीडियो रिकॉर्डेड बाय आपका इंस्टाग्राम आईडी और आपका नाम। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम आईडी वाले फील्ड को गूगल फॉर्म में खाली छोड़ देते हो, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप क्रेडिट नहीं चाहते। उस केस में डिस्क्रिप्शन में आपका नाम और इंस्टाग्राम आईडी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको भरना है आपका यूपीआई आईडी। जिस यूपीआई आईडी पे भी आप पेमेंट चाहते हो उस वो यूपीआई आईडी भरना है आपको। नेक्स्ट आपको लिखना है कॉलेज नेम, किस कॉलेज का कैंपस टूर वीडियो है ये। और उसके बाद जो अभी आपने गूगल ड्राइव से वीडियो फाइल का लिंक कॉपी किया उसे आपको लिखना है गूगल ड्राइव लिंक ऑफ कैंपस टूर वीडियो में। गूगल फॉर्म के अंदर ये सेक्शन है, उसके अंदर आपने जो लिंक कॉपी किया उसे पेस्ट कर दीजिए। तो बस इतना सा प्रोसेस था। उसके नीचे आपका प्राइस चार्ट, वापस से अगर आपको प्राइस चार्ट देखना हो क्या क्या सारी चीजें मैंने कवर की तो वो भी चीज एक बार वापस से मैंने अटैच कर दिया गूगल फॉर्म में। इतना सा बस बात है। इसके बाद जब भी हम देख लेंगे कि अच्छा ये सारी चीजें अपने वीडियो में कवर कर दी हैं, हमने प्राइस कैलकुलेट कर लिया, अच्छा इस वीडियो पे मुझे इतना पे करना है, हो गया। उसके बाद डेली का एक कैंपस टूर वीडियो आएगा। अगर इतना स्टॉक है हमारे पास तो मतलब इतने सारे हमारे पास कैंपस टूर वीडियोज आ रहे हैं कि डेली का एक अपलोड हो पा रहा है तो डेली का एक अपलोड होगा। और मान लेते बहुत सारे आ रहे हैं तो फिर भी डेली का एक ही अपलोड होगा। तो जो पहले भेजेंगे उसका पहले अपलोड होगा, जो नेक्स्ट भेजेंगे उसका उसके बाद अपलोड होगा। तो उसी प्रकार जैसे ही आपके वीडियो का नंबर आएगा आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के 7 दिन तक मैं वेट करूंगा कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आ रही। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि कहीं आपने कोई वीडियो क्लिप जस्ट यूट्यूब से डाउनलोड करके तो मुझे नहीं भेज दिया, कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ। तो बस इतना सा चेक करूंगा, अगर सब कुछ सही रहा, 7 दिनों में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। इतना सा बस बात है। और अगर आप अपने कॉलेज का रिव्यू करना चाहते हो, यानी कि बहुत सारे अपने चैनल्स पर देखे होंगे स्टूडेंट्स आ रहे हैं रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक और गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको अपने कॉलेज का रिव्यू चाहिए, रिव्यू वीडियो चाहिए, जैसे बाकी सारे कॉलेजेस क्या आ रहे थे, तो एक गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, उसमें आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा सवाल मैंने पूछ रखा है कि आपके कॉलेज में ये कैसा है, ये कैसा है, सब कुछ मैंने पूछ रखा है। उसे आप फिल कर दीजिए ताकि इससे मुझे जल्द से जल्द आपके कॉलेज के सभी डिटेल्स मिल पाए डायरेक्टली कॉलेज के स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब अगर मैं आपके कहीं गूगल से आपके कॉलेज का डिटेल लूं तो हो सकता है वो डिटेल आउटडेटेड हो, सभी डिटेल नहीं मिल पाए, जिसके वजह से बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो अभी नहीं आ पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि बंद है, जो हो पा रहा है पॉसिबल, अभी सभी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी सब कुछ कवर हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारे कवर होंगे। लेकिन अगर आपको अपने कॉलेज का जल्द से जल्द रिव्यू वीडियो चाहिए, वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उस गूगल फॉर्म को भी भर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस बता दूं, कॉलेज रिव्यू और कैंपस टूर दोनों अलग अलग है। कॉलेज टूर करने के लिए आपको पैसे मिल रहे होंगे, कैंपस रिव्यू के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो बस अगर आपको अपने कॉलेज का इन डेप्थ अगर एक रिव्यू चाहिए सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उस फॉर्म को आप भर सकते हो, जल्द से जल्द आपकी कॉलेज रिव्यू वीडियो आ जाएगी। जस्ट इतनी सी बात थी आज के इस वीडियो में, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और प्राइम दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।